सदियों से मानव जाति तारों की ओर देखती रही है और यह सोचती रही है कि उनके बीच के अंधेरे में कौन से रहस्य छिपे हो सकते हैं। हमने ग्रहों के मानचित्र बनाए हैं, धूमकेतुओं का पता लगाया है और अनगिनत क्षुद्र ग्रहों की सूची तैयार की है, यह मानते हुए कि सौरमंडल एक बंद क्षेत्र है जहां सब कुछ अनुमानित नियमों का पालन करता है। लेकिन कभी कभी ब्रह्मांड हमें याद दिलाता है कि इस रंगमंच पर हम अकेले नहीं हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसे समय में पीछे जाकर बिग बैंग के बाद जन्मी आकाशगंगाओं के पहले प्रकाश को पकड़ने के लिए बनाया गया था, अब अपनी दृष्टि किसी बिल्कुल अलग चीज पर केंद्रित कर रहा है। कोई ऐसी चीज जो करीब है, तेज है और अजनबी है। खगोलविद इसे 3 एटलस कहते हैं, एक अंतरतारकीय यात्री जो इतनी गति और सटीकता से यात्रा कर रहा है कि इसे केवल प्राकृतिक तरीकों से समझाया नहीं जा सकता। पहले तो इसे एक और चट्टान समझा गया जो बहुत पहले किसी दूर के तारामंडल से निकला हुआ एक टुकड़ा था, लेकिन फिर अनियमितताएं बढ़ती चली गईं। इसकी कक्षा बहुत सटीक है, इसकी सतह बहुत चमकदार है और इसकी गतिविधियां बहुत सधी हुई हैं। अब वेब के उपकरणों ने इस रहस्यमय आगंतुक की अब तक की सबसे स्पष्ट तस्वीर खींची है, जिससे एक असहज सच्चाई सामने आ रही है। 3 एटलस शायद कोई धूमकेतु या क्षुद्र ग्रह न हो, यह शायद मानव निर्मित कोई मशीन हो या फिर हमारी अपनी सृष्टि से कहीं अधिक प्राचीन और उन्नत कोई चीज हो। और अगर यह सच है तो इसका आगमन महज एक खोज नहीं बल्कि एक संदेश है। जब 1 जुलाई को नासा द्वारा वित्त पोषित एटलस सर्वेक्षण में 3 एटलस का पहली बार पता चला तो यह अंतरिक्ष के मखमली काले रंग में एक धुंधले बिंदु से अधिक कुछ नहीं लग रहा था। लेकिन कुछ ही दिनों में खगोलविदों ने महसूस किया कि यह असाधारण है। इसकी गति 1,33,000 मील प्रति घंटे से अधिक मापी गई, जो अब तक हमने ट्रैक की गई लगभग किसी भी वस्तु से तेज है। इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह थी कि यह सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से उस तरह बंधा हुआ नहीं था जिस तरह प्राकृतिक पिंड आमतौर पर बंधे होते हैं। इसकी कक्षा अति परवलयिक थी, जिसका अर्थ है कि यह अंतरतारकीय अंतरिक्ष से आया था और सैद्धांतिक रूप से फिर से वहीं से चला जाएगा। केवल इसी कारण से यह अब तक खोजी गई सबसे दुर्लभ वस्तुओं में शुमार हो गया। ओमुआमा और बोरिस के बाद यह मानवता द्वारा पुष्टि किया गया तीसरा अंतरतारकीय आगंतुक है। लेकिन उनसे अलग इसका प्रक्षेप पथ अपनी सटीकता में आश्चर्यजनक था। इसने बृहस्पति और मंगल की कक्षाओं के निकट से गुजरने के लिए खुद को संरेखित किया और फिर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाया, जिसका समय इतना सटीक था कि जब यह पृथ्वी के सबसे करीब पहुंचा तब पृथ्वी इसके विपरीत दिशा में थी। कुछ वैज्ञानिकों के लिए यह एक संयोग था, दूसरों के लिए यह बचाव का प्रयास प्रतीत हुआ। वेब पर एटलस के 3 टुकड़ों की पहली झलक ने कई लोगों के डर की पुष्टि की। इसकी सतह चिकनी, परावर्तक और ज्यामितीय थी, जो प्राकृतिक संरचना के नियमों को चुनौती देती थी। अंतरिक्ष में बेतरतीब ढंग से लुढ़कने के बजाय यह एक स्थिर लय में घूम रहा था, मानो किसी आंतरिक तंत्र द्वारा स्थिर किया गया हो। प्राकृतिक वस्तुएं इस तरह नहीं उड़ती, मशीनें उड़ती हैं। जब जेम्स वेब टेलीस्कोप ने 3 एटलस पर फोकस किया तो वैज्ञानिकों को बर्फीली चट्टान की परिचित ऊबड़ खाबड़ अनियमितताओं को देखने की उम्मीद थी। लेकिन वेब के शक्तिशाली उपकरणों ने कुछ ऐसा दिखाया जिसने उन उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया। वस्तु की सतह पॉलिश की हुई धातु की तरह प्रकाश को परावर्तित कर रही थी, एक ऐसी अप्राकृतिक चमक के साथ जो किसी धूमकेतु की बर्फ से उत्पन्न नहीं हो सकती। यह छोटी थी, लेकिन इसकी परावर्तकता ने इसे बड़ा दिखाया, मानो इसे छिपने के बजाय अलग दिखने के लिए बनाया गया हो। इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह थी कि वेब ने इसकी सतह पर धुंधले लेकिन बार बार दोहराए जाने वाले तापीय संकेतों का पता लगाया। ये किसी धूमकेतु द्वारा उत्सर्जित गैस और धूल के अराजक उत्सर्जन नहीं थे, बल्कि ऊष्मा के मापे गए स्पंदन थे जो इतने सटीक अंतराल पर उत्सर्जित हो रहे थे कि वे किसी कोड की तरह लग रहे थे। प्राकृतिक वस्तुएं संदेश नहीं भेजतीं, फिर भी यहाँ एक अंतरतारकीय पिंड ऐसे पैटर्न उत्सर्जित कर रहा था जो किसी इरादे का संकेत दे रहे थे। इसके घूर्णन का स्थिरीकरण, इसके अभिविन्यास की निरंतरता, जिस तरह से यह अपने ऊष्मा ग्रहण का प्रबंधन करता था, यह सब कुछ भूविज्ञान की बजाय प्रौद्योगिकी जैसा लग रहा था। हार्वर्ड के खगोल भौतिक विज्ञानी एवी लोबे, जिन्होंने एक बार तर्क दिया था कि ओमुआमुआ कृत्रिम हो सकता है, ने इन विवरणों को अब तक के सबसे मजबूत सबूत के रूप में बताया कि हम शायद इंजीनियरिंग द्वारा डिजाइन की गई कोई चीज देख रहे हैं। गैर गुरुत्वाकर्षण त्वरण की तलाश करो, उसने चेतावनी दी। और वाकई वेब ने छोटे छोटे लेकिन जानबूझकर किए गए दिशा परिवर्तन पकड़े। प्रक्षेप पथ में ऐसे बदलाव जो सूर्य के प्रकाश या आकस्मिक गैस उत्सर्जन के कारण नहीं हो सकते थे।
थ्री एटलस के अंदर कुछ ऐसा था जो इसे नियंत्रित कर रहा था। जैसे जैसे डेटा इकट्ठा होता गया, कुछ और भी विचित्र बातें सामने आने लगीं। अवरक्त संकेतों की समीक्षा कर रहे विश्लेषकों ने पाया कि 3 नेत्र एटलस से निकलने वाली तरंगें यादृच्छिक नहीं थीं। वे एक क्रम का पालन कर रही थीं। पहले अभाज्य संख्याएं आईं, फिर फिबोनाची पैटर्न, फिर पाई के बेहद करीब अनुपात। ये भौतिकी की आकस्मिक घटनाएं नहीं हैं, ये संचार के विशिष्ट लक्षण हैं। अलौकिक बुद्धिमत्ता की खोज में वैज्ञानिकों ने लंबे समय से तर्क दिया है कि गणित एक सार्वभौमिक भाषा है, तारों के पार बुद्धिमत्ता को साबित करने का एकमात्र तरीका है। और अब यहाँ यह रेडियो तरंगों में नहीं बल्कि ऊष्मा में लिखा गया था, एक सूक्ष्म जानबूझकर दिया गया संकेत जो वस्तु द्वारा ऊर्जा उत्सर्जित करने के तरीके में ही निहित था। कुछ लोगों का मानना था कि यह हमें निशाना बनाकर भेजा गया था और हम पर ध्यान देने का इंतजार कर रहा था। कुछ अन्य लोगों को डर था कि यह हमारे लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए था, किसी ऐसे रिसीवर के लिए जो हमारी पहुंच से बहुत दूर था। सरकारें और अंतरिक्ष एजेंसियां जो पहले डेटा साझा करने में खुली थीं, अचानक चुप हो गईं। अवलोकन लॉग ऑफलाइन हो गए, डेटाबेस ठप हो गए और अपडेट गुप्त रूप से भेजे जाने लगे। जवाब की तलाश में जुटे पत्रकारों को सिर्फ संपादित रिपोर्टें और रहस्यमय बयान ही मिले। सन्नाटे में तरह तरह के सिद्धांत आग की तरह फैल गए। क्या थ्री एटलस पृथ्वी से संवाद कर रहा था, या फिर पृथ्वी किसी ऐसी बातचीत को छुपकर सुन रही थी जो हमारे लिए थी ही नहीं? हर नई खोज के साथ थ्री एटलस के कृत्रिम होने की संभावना और भी प्रबल होती जा रही है। इसकी ऊष्मारोधक क्षमता, इसका स्थिर घूर्णन, इसके सांकेतिक संकेत, यहाँ तक कि वेब द्वारा पता लगाए गए मंद विद्युत चुंबकीय विस्फोट भी किसी आकस्मिक घटना की बजाय एक सुनियोजित रचना की ओर इशारा करते हैं। यदि यह एक कृत्रिम प्रक्षेपण यंत्र है, तो इसका अर्थ है कि अंतरिक्ष में कोई ऐसा व्यक्ति है जो तारों के बीच यात्रा करने में सक्षम मशीनें बना रहा है। ऐसी मशीनें जिन्हें हजारों या लाखों वर्ष पहले लॉन्च किया गया होगा। और अगर यह कोई मशीन है तो इसका यहाँ कोई खास मकसद होगा। कुछ वैज्ञानिक तर्क देते हैं कि यह एक विशाल अंतरतारकीय नेटवर्क के हिस्से के रूप में ग्रहों और सभ्यताओं का सर्वेक्षण करने वाला यंत्र हो सकता है। अन्य सुझाव देते हैं कि यह कोई प्राचीन अवशेष हो सकता है, एक प्राचीन संरचना जो अपने रचनाकारों के चले जाने के बहुत समय बाद भी अपना मिशन पूरा कर रही है। सबसे भयावह सिद्धांत यह है कि यह एक प्रहरी है जिसे जानबूझकर ऐसे समय पर प्रकट होने के लिए भेजा गया है जब मानवता के पास इसे खोजने और अध्ययन करने की तकनीक मौजूद है। इसकी खामोशी, पृथ्वी से इसका दूर रहना, इसके अजीब लेकिन स्पष्ट पैटर्न, ये सब संयोग से ज्यादा एक परीक्षा जैसा लगता है। ये परीक्षा हमारे विज्ञान की नहीं बल्कि हमारी तैयारी की है, क्योंकि अगर थ्री एटलस हमें देख रहा है तो हो सकता है कि वह यहाँ संवाद करने के लिए ना आया हो सकता है कि वह यहाँ केवल ये तय करने आया हो कि आगे क्या होगा। जैसे जैसे वैज्ञानिक 3 एटलस पिंडों पर नजर रखते रहे, एक बात को नजरअंदाज करना मुश्किल होता गया। ऐसा प्रतीत होता था कि इसकी कक्षा को पृथ्वी से दूर रखने के लिए सावधानीपूर्वक निर्धारित किया गया था। ग्रहों की कक्षीय कक्षाओं के सापेक्ष देखने पर पिंड का मार्ग कुछ ज्यादा ही सटीक प्रतीत होता था, मंगल और बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों को छूते हुए, लेकिन हमारी पृथ्वी से लाखों मील दूर से गुजरता था। पहले तो इसे संयोग मानकर खारिज कर दिया गया, एक यादृच्छिक अतिपर्वलयिक कक्षा का स्वाभाविक परिणाम। लेकिन सांख्यिकीय मॉडलों ने कुछ और ही चौंकाने वाली बात बताई। इस तरह के पूर्ण बचाव की स्वाभाविक संभावना नगण्य थी। यह किसी टिप्पणी के अंश का अव्यवस्थित भटकना नहीं था, यह सटीकता थी। कुछ लोगों के लिए यह बचाव सावधानी का संकेत देता था, मानो थ्री एटलस जानबूझकर दूरी बनाए हुए हो, प्रत्यक्ष जुड़ाव के बिना दूर से सर्वेक्षण कर रहा हो। दूसरों के लिए यह इससे रणनीति का संकेत मिलता है, एक उन्नत जांच यंत्र जो यह सुनिश्चित करता है कि वह हमें बिना जल्दी पता चले देख सके। यदि ऐसा है तो एक परेशान करने वाला प्रश्न उठता है, इससे पहले यह या इसके जैसे अन्य यंत्र कितनी बार हमारे सौर मंडल से बिना किसी का ध्यान खींचे गुजरे हैं। वेब के उच्च रिजोल्यूशन थर्मल स्कैन से एक और विसंगति का पता चला। प्राकृतिक पिंडों के विपरीत जो स्वतंत्र रूप से घूमते हैं और सूर्य की ऊष्मा के संपर्क में अपनी सभी सतहों को लाते हैं, 3i एटलस ने अपनी एक सतह को लगभग लगातार तारे की ओर उन्मुख रखा, मानो उस पर कोई ढाल लगी हो। उस सतह ने असामान्य परावर्तनशीलता दिखाई,
जो वस्तु के बाकी हिस्सों की तुलना में सौर विकिरण को कहीं अधिक कुशलता से परावर्तित कर रही थी। इससे जानबूझकर की गई इंजीनियरिंग की संभावना उत्पन्न हुई, संभवतः एक ऊष्मा प्रतिरोधी सतह जो अंतरिक्ष यानों पर उपयोग किए जाने वाले थर्मल सुरक्षा प्रणालियों के समान हो। लेकिन यह सुरक्षा कवच हमारी क्षमताओं से कहीं अधिक था, जो न केवल सौर विकिरण का सामना कर सकता था बल्कि आंतरिक गर्मी को भी आश्चर्यजनक हद तक नियंत्रित कर सकता था। कुछ शोधकर्ताओं ने सुझाव दिया कि यह एक पाल की तरह काम कर सकता है, जो संवेदनशील उपकरणों की सुरक्षा करते हुए प्रणोदन के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करता है। अन्य लोगों ने अनुमान लगाया कि यह एक प्रकार का छलावरण तंत्र हो सकता है, जिसे अवलोकन के लिए केवल एक परावर्तक सतह प्रस्तुत करके अपनी वास्तविक प्रकृति को छिपाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य चाहे जो भी हो, इस तरह के कवच का अस्तित्व एक अकाट्य तथ्य को दर्शाता है। 3 एटलस को दिनों या वर्षों के लिए नहीं बल्कि अंतरतारकीय यात्रा के युगों तक टिके रहने के लिए बनाया गया था। जैसे जैसे वैज्ञानिकों ने वेब डेटा का अध्ययन किया, उनका यह विश्वास कम होता गया कि 3 एटलस अकेला था। तस्वीरों की पृष्ठभूमि में धुंधली विसंगतियां दिखाई दीं, मंद परावर्तन, सूक्ष्म विकृतियां, संभवतः इसके पीछे चल रहे छोटे साथी पिंड। ये कैमरे की त्रुटियां हो सकती थीं, लेकिन कुछ विश्लेषकों का तर्क इससे अलग था। जमीन पर स्थित दूरबीनों से मिलान करने पर द्वितीयक पिंडों के संकेत मिले, जो छोटे और धुंधले थे, फिर भी उसी पथ पर चल रहे थे। क्या 3 एटलस किसी झुंड का हिस्सा हो सकता है, जैसा कि अन्य रहस्यमय अंतरतारकीय आगंतुकों के बारे में सिद्धांत दिए गए हैं? यदि ऐसा है, तो वेब की पहली छवि केवल एक अकेले यात्री को नहीं, बल्कि किसी बड़ी चीज के अग्रभाग को दर्शा रही थी। जांच या टुकड़ों का एक कारवां, जिसे जानबूझकर बिखेरने और जानकारी एकत्र करने के लिए डिजाइन किया गया था। इस संभावना ने शोधकर्ताओं को झकझोर दिया। यदि यह कई में से एक था, तो हम जो देख रहे हैं वह एक अलग घटना नहीं बल्कि तारों में फैले एक नेटवर्क का एक हिस्सा हो सकता है। शुरुआत में 3 पलकों की खबर नासा, ईएसए और स्वतंत्र वेधशालाओं द्वारा स्वतंत्र रूप से अपडेट साझा करने के साथ तेजी से फैल गई। लेकिन जैसे जैसे वेब पर तस्वीरें स्पष्ट होती गईं और विसंगतियों को समझाना कठिन होता गया, वह पारदर्शिता कम होने लगी। जो डेटा पहले आम जनता के लिए सुलभ था, अचानक उसे मंजूरी की आवश्यकता पड़ने लगी। रिपोर्टों को संपादित किया जाने लगा। कुछ वेधशालाओं ने तकनीकी कठिनाइयों का हवाला दिया, जबकि अन्य ने चुप्पी साध ली। जवाब जानने के लिए दबाव डालने वाले पत्रकारों को चल रहे विश्लेषण और समय से पहले अटकलें लगाने से बचने की आवश्यकता के बारे में अस्पष्ट बयान मिले। लेकिन इस चुप्पी के साये में लीक हुई जानकारियों के कुछ अंश सामने आने लगे, जिनसे पता चलता है कि 3i एटलस का व्यवहार जानबूझकर किया गया था और इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। और एजेंसियां जितना स्वीकार करने को तैयार थीं, उससे कहीं ज्यादा जानती थीं। खुद एलॉन मस्क ने सोशल मीडिया पर इस मामले पर अपनी राय देते हुए संकेत दिया कि वेब ने जो कुछ भी कैप्चर किया है, वह इस बात का सबसे स्पष्ट सबूत है कि हम अकेले नहीं हैं। उनके शब्द अटकलें थे या गोपनीय जानकारी पर आधारित थे, यह अभी भी अज्ञात है, लेकिन एक बात स्पष्ट है। 3 एटलस ने संस्थानों को पारदर्शिता और गोपनीयता के बीच चुनाव करने के लिए मजबूर कर दिया है, और उनकी चुप्पी शायद किसी भी बात से ज्यादा असरदार साबित हो सकती है। 3 एटलस को एक क्षणिक जिज्ञासा माना जा रहा था, अंतरिक्ष से आया एक और पत्थर जो हमारे सिस्टम से गुजरकर हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। लेकिन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हमें कुछ और ही दिखाया है। इसकी परावर्तक ढाल, इसका सटीक पथ, इसकी अजीबोगरीब ऊष्मा तरंगें, इसके संभावित साथी, ये सब संयोग की ओर नहीं बल्कि किसी उद्देश्य की ओर इशारा करते हैं। और उद्देश्य का मतलब है योजना। यदि यह एक मशीन है, तो हमारे सूर्य से परे विशाल ब्रह्मांड में कहीं न कहीं इसके निर्माता मौजूद हैं। ऐसे प्राणी जिन्होंने तारों के पार जाने की क्षमता पहले ही हासिल कर ली है। वे क्या चाहते हैं और उन्होंने यह समय क्यों चुना है, यह अब तक का सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। शायद वे अवलोकन कर रहे हैं, माप रहे हैं, मानवता के अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं, इससे पहले कि वे खुद को प्रकट करें। या शायद उन्हें हम में कोई दिलचस्पी ही नहीं है और हम बस एक ऐसे मिशन की छुपकर बातें सुन रहे हैं जो हमारी कल्पना से कहीं बड़ा है। एजेंसियों की चुप्पी, डेटा में छिपे सांकेतिक संकेत, वस्तु का पृथ्वी के पास आने से इनकार, ये सब एक परीक्षा जैसा लगता है। और सच्चाई ये है कि शायद हम परिणाम तय करने वाले नहीं हैं। ब्रह्मांड ने हमें एक संदेशवाहक भेजा है और चाहे हम इसे पसंद करें या न करें, अब यह सवाल नहीं रह गया है कि क्या हम अकेले हैं। अब बस यही सवाल बचा है कि जब यह चुप्पी टूटेगी तो क्या होगा।
अगर आप 3 एटलस के बारे में हर अपडेट, हर वेब इमेज और हर खुलासे को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें, क्योंकि अगली झलक मानवता की कहानी को हमेशा के लिए बदल सकती है।